दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानती है कि इंडिया गठबंधन जो है तो अब पूरी ताबोताब के साथ जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो उसको बैन करने को लेकर जो है तो बातें कर रहा है। और जिसके साथ साथ जो है तो मैं बता दूँ कि वरिष्ठ वकील नेता जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते नजर आते हैं वो लगातार अब जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी है मध्य प्रदेश के, और उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद जो है तो काफ़ी, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चर्चा हो रही है। माफ़ कीजिएगा, ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले, उसको लेकर हम आपके पास आए हैं। धन्यवाद मनमोहन जी महाराज, आपने ईवीएम चुनाव आयोग व मोदी जी पर बोलकर जो साहस दिखाया है, आपके चरणों में प्रणाम। मैं 2003 से कह रहा हूँ, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मैं जहाँ वोट देना चाहता हूँ मुझे यही पता नहीं पड़ता मेरा वोट कहाँ गया है। ऐसी कोई मशीन विश्व में नहीं है जिसमें चिप डाला हो वह को हैक ना हो सकी हो, क्योंकि चिप उसमें डाला सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगी। आप टाइप करें ए सॉफ्टवेयर कहेगा ए, वे ए ही छपेगा। ईवीएम में कहेंगे पंजा, सॉफ्टवेयर कहेगा पंजा। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है तो एक ट्वीट किया, उसको एक लंबा चौड़ा अब जो तो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने ये बात जो है तो उन्होंने कह दी है कि 2003 से, लेकिन 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे, संपन्न हुए थे, अभी की बात कीजिए, तब भी दोस्तों ने लगातार जो है तो ट्वीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है भारत के अंदर जो चल रहा है वो सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और उसको जो तो बदलने की सख्त ज़रूरत है, या फिर उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कहेगा ए, वही ही छपेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप कहेंगे पंजा सॉफ्टवेयर कहेगा फुल, तो क्या छपेगा, पंजा या फुल? आप बता बात आई। वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए आपको दिखा दिया पंजा, हम खुश होकर चले दिए, लेकिन छपेगा फुल। ये खेल आप राहुल मेहता के वीडियो पर देख ले। हमारी मनमोहन जी महाराज पहले मांग है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जिस प्रकार से सभी विकसित देशों में भी होते हैं। यही है, गिनती में कुछ अधिक समय लगे, लेकिन जनता को तो भरोसा होगा। हमने जिसे वोट दिया उसे गया है या नहीं, आज तो पता ही नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इतनी ही प्रेम है तो वीवीपैट स्लिप मत दिखाओ, हमारे हाथ में दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भारत के अंदर एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से महाभारत छिड़ी हुई है, जिसमें मैं आपको बता दूं पहले तो विपक्ष की पार्टियां चंद एक थी इसमें शामिल, लेकिन अब दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आम जन संगठन भी इसके अंदर जुड़ते चले जा रहे हैं और चुनाव आयोग से डिमांड कर रहे हैं कि भारतीय डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो जो है तो इस तरह के जो चुनावी आइटम है उसको बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से बात बार बार सामने आ रही है, चुनाव आयोग जो है तो सीधी तौर पे ठाम है। अब तक के जो तो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगातार जो है तो मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता लगातार बातें करते नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मतलब उन्होंने कहा है कि इतना प्रेम क्यों है, वीवीपैट स्लिप मत दिखाओ, हमारे हाथ में दे दो और हम उसे सबके सामने रखी मत पेटी में डाल देंगे। इसमें क्या एतराज़ है? इंडिया गठबंधन यही मांग के लिए चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने के लिए समय मांग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास समय ही नहीं है। अब हमारे पास क्या विकल्प है?
ये तो सुप्रीम कोर्ट जाए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये राजनीतिक दलों को विशेषकर इंडिया गठबंधन को शीघ्र तय करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, ये पुराना ट्वीट है जो मुझे मिला है, उसको लेकर मैंने जो है तो आपके सामने इसको साझा किया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर गड़बड़ी को लेकर मैं आपको बता दूं कि बार बार यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ी है। लेकिन दोस्तों सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी माना जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक चुनावी कमीशन, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चुनावी कमीशन, वो पूरी तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है तो इनको टाइम नहीं दे रहा है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो क्या उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर अब तक के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बोला है, और ना ही जो है तो मैं आपको बता दूं खुलकर फेवर में बोला है। लेकिन जो है तो लगातार जो तो विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ चुनाव आयोग वो अन्य एनडीए के दलों को भी साथ में गिनाता हुआ नजर आता है। बार बार मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है तो धांधली हो रही है, इस बात की जो है तो याद दिलाता ही रहता है। और अब जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी संदिग्ध तौर पर जो है तो जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात साबित करते हुए नजर आती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत के अंदर जो है तो जल्द से जल्द बैन होनी चाहिए। और लोकसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगर चुनाव होते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी को इसको लेकर जो है तो काफ़ी खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किस तरह से जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है तो विपक्ष खड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग खड़ा हुआ नजर आता है। तमाम संदर्भ में देखें तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील जो है तो लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ चल रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो है तो खास करके सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है तो महमूद प्रताप, भानु प्रताप यादव, भानु प्रताप सिंह, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं मोहम्मद मेश्राम, और कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान हैं जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के सामने जो तो सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब तक के इसके ऊपर ठोस जवाब या ठोस कार्रवाई नहीं होते हुए नजर आ रही है। तो क्या अगर बात की जाए तो क्या वजह है जिसके चलते जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को साथ में रखा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है तो ख़राब नहीं माना जा रहा है, या फिर उसके अंदर धांधली हो सकती है, इस तरह की बातें जो है तो उसके ऊपर नहीं की जा रही है। क्यों, क्या वजह है, जिसको जानने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमें कहीं ना कहीं विस्तार से बहुत सारी चीज़ें इसके लिए कलेक्ट करनी होंगी, देखनी होंगी। या मैं आपको बता दूं कि जैसे तरह से दिग्विजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, और कई एक नेता जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जो तो खुलकर बोल चुके हैं, या फिर अपने जो है तो ट्विटर हैंडल पे से बातें साझा करते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जितनी बातें हो रही हैं उतने मुंह हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर देना चाहिए? क्या इसके ज़रिए जो है तो धांधली हो सकती है? क्या धांधली हो रही है, या धांधली करके चुनाव जीता जा रहा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा।